सब बोलते हैं कि फ्रीलांसिंग में फ्रीडम होती है, ना कोई बॉस है, ना कोई उठाने वाला है, ना किसी ऑफिस में जाना है, घर पे रहना है, फुल आराम ऐश और अपने बाउंड्रीज के अंदर अंदर सारा काम करना है। बिल्कुल गलत है, रियलिटी से कोसों दूर है। और मैं उसी बारे में बात करने आया हूं। इसलिए कहते हैं कि टू मच फ्रीडम इज नॉट एक्चुअली अ फ्रीडम। आजाद पंछी कितना भी आजाद हो, अगर उसको डायरेक्शन नहीं पता तो वो उड़ता ही रहेगा आसमान में, उसको पता नहीं है जाना कहां है। लेकिन अगर उसको पता है कि कहां जाना है, जब तो सेंस बनती है। अगर उसको डायरेक्शन ही नहीं पता तो वो करेगा क्या? उड़ता रहेगा वो बस। सबसे पहली चीज, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, जब आप खुद के लिए काम करना शुरू करते हो, दैट इज कि आपके पास कोई बॉस नहीं है। और ये चीज सुनने में जितनी अच्छी लगती है, ये उतनी ही डरावनी है, क्योंकि आपके पास कोई बॉस नहीं है। अब आपको कोई बताएगा नहीं, ना आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये काम कर लो, ये डेडलाइन क्यों नहीं मीट हुई, ये आपका डिलीवरेबल अब तक आपने सेंड क्यों नहीं करा है, आप उस मीटिंग में क्यों नहीं आए। कोई नहीं पूछने वाला। आपको सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी। और ये सुनने में जितना फैंसी लगता है ना कि बॉस नहीं होगा तो मजा आ जाएगा, अब इसमें दो ही केस होते हैं। एक होता है कि इंसान डिसिप्लिन्ड है, गाइडेड है, उसको पता है उसे क्या करना है, तो वो अपना काम कर रहा है। दूसरा है कि आप स्पाइरल में घूम रहे हो, क्योंकि अब आपको पता नहीं है आपको एक्चुअल में करना क्या है। सीधी सी बात है ना, अगर आपके टीचर आपको कह रहे हैं होमवर्क कर लो, तो आप कर रहे हो। सोचो आपको कोई कुछ कह ही नहीं रहा, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, तो अब आप या तो सारा टाइम कुछ भी ना करो, आपको तो भी कोई कुछ नहीं कह रहा, और अगर आप कुछ कर रहे हो तो भी आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपने अपना काम टाइम पे सबमिट नहीं किया या अपनी डेडलाइन मीट नहीं करी, तो आप सीधा पैसे से हाथ धो के बैठोगे। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि बॉस ना होना एक फैंसी टर्म जरूर है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा वेट लगता है और हर किसी के बस की नहीं होती अपना खुद का दिमाग कंट्रोल में करना। जो लोग कर पाते हैं, एंड इफ यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन, वो एक बहुत तगड़ा स्किल सेट है जो एक फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास ही अवेलेबल है। अब दूसरा लाड ये लड़ा कि पर्सनल बाउंड्रीज गायब हो चुकी है। शुरुआत में होती है, फिर आपको सेट करनी पड़ती है। इनिशियली कोई ऐसा नहीं है जो पर्सनल बाउंड्रीज सेट करके आ रहा है। भाई एक बात बताओ, पर्सनल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट जितना फैंसी और अच्छा साउंड करता है, अचीव होती है, ऐसा नहीं अचीव नहीं होती, अचीव बिल्कुल होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद होती है। और उस पॉइंट तक आने के लिए आपको सारे ऊटपटांग रस्तों से निकलना पड़ता है। और ऊटपटांग से मेरा मतलब है, कौन से दिन काम कर रहे हो, नो आइडिया। कितने बजे काम कर रहे हो, नो आइडिया। 9 to 6 वाले को पता है कि 6 बजे लॉग आउट करना है। यहाँ पे अगर आपका क्लाइंट है 12 घंटे पीछे टाइम जोन में, जैसे मेरा जो सैन फ्रांसिस्को का क्लाइंट बेस है, उनमें और हमारे के अंदर मोटा मोटा 13 साढ़े 13 घंटे का फर्क है। अब ये लगा लो कि अगर मैं सो रहा हूं तो वो जग रहे हैं, और मैं जग रहा हूं तो वो सो रहे हैं। लेकिन जब वो जग रहे हैं तो काम तो तभी होगा ना मेन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें मैं उनकी एब्सेंस में ही कर सकता हूं। कई चीजों पे तो मीटिंग पे भी बैठना पड़ेगा। तो अब आप रात के 2 बजे आ रहे हो कॉल पे, इंडिया में 2 बज रहे हैं, वहां दोपहर हो रही है। ये सारे डिफरेंसेस है। तो इसमें शुरुआत में पर्सनल बाउंड्रीज ब्लर होती है, लेकिन ये चीजें लोग देखते नहीं है। उन्हें लगता है फैंसी, ओ माय गॉड, घर से बैठ के पैसे कमाएंगे, वाओ। इतना आसान नहीं है यार। मतलब एक टाइम के बाद अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, यू हैव एवरीथिंग, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पर पर्सनल बाउंड्रीज पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब इमेजिन करो, तुम रात के 2 बजे बैठे हो, क्लाइंट ने 10 मिनट बाद मीटिंग पे आना है, सारी जनता जिसे तुम जानते हो वो सो रहे हैं, और तुम्हें ये लग रहा है यार दिन ना और प्रोडक्टिव हो सकता था। एक काम करता हूँ, कल का दिन ना बहुत बढ़िया तरीके से सेट करूंगा। लेकिन सेट कैसे करूँ, अभी तो 2 बज गए, ये मीटिंग चलते चलते 3 बज जाएंगे, 3 बजे तो मैं सोऊंगा, 8 घंटे सोना है तो दोपहर हो गई। अब ये स्पाइरल में ना सब घूमते हैं, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ स्पाइरल में, मैं भी घूमते हुए आया हूं। पर ये चीज लोग बताते नहीं है। अगली सबसे क्रूशियल चीज आती है, आप हो एक 1 पर्सन कंपनी, लिटरली 1 पर्सन कंपनी। अब अगर आप नहीं पहुंचे हो 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने पे, तो हम अज्यूमिंग उससे पहले ना तो आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करोगे, ना आप पे अकाउंटेंट होगा। फाइनेंस वाले बंदे को तो रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और आपके बाकी डे टू डे ऑप्स रखने के लिए कोई इंटर्न या टीममेट लेके आना भी इतनी सेंस बनाता नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सारी चीजें खुद मैनेज करोगे। अब सपोज आपको एक क्लाइंट लेके आना है, क्लाइंट की रिसर्च कौन करेगा, क्लाइंट के लिए मैसेज कौन क्राफ्ट करेगा, क्लाइंट के साथ मीटिंग पे कौन जाएगा, क्लाइंट के साथ फॉलो अप कौन करेगा, क्लाइंट को मीटिंग के बाद डॉक्स कौन भेजेगा, क्लाइंट को मीटिंग के बाद एक बार फिर से फॉलो अप कौन करेगा, और फॉलो अप करने के बाद बात बन गई तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कौन भेजेगा, पेमेंट मेथड कौन सेट करेगा, सारी नेगोशिएशन कौन करेगा, कॉल के ऊपर खुद को सेल कौन करेगा, और जब काम एक्चुअल में शुरू हो गया है तो काम कौन करेगा। और किसी भी क्लाइंट के साथ ऐसे ही काम शुरू नहीं हो जाता, 1 या 2 दिन सेटअप में लगते हैं। आपको देखना पड़ता है कि भाई इसका कैसा माहौल है, किस एनवायरमेंट में ये काम कर रहे हैं, मेरा कैसा एनवायरमेंट है, ये किस स्लॉट में सबसे ज्यादा एक्टिव है, मैं किस स्लॉट में सबसे ज्यादा एक्टिव हूं। और ये सारी चीजें फिगर आउट करना एक इंसान का काम है, और वो हो आप
खुद, क्योंकि आप उस लेवल पे अभी नहीं हो कि आप एक्सटर्नल हेल्प लेके आ सको उस पैसे के साथ, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल हेल्प लाओगे तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसको आप पैसे दोगे तो आपका मंथली रेवेन्यू, एक्चुअल में जो रियलाइज्ड रेवेन्यू है, जो आखिर में बचेगा सब कुछ कट कुटा के, वो बहुत कम बचेगा। तो ये एक अलग चीज है। अब ये सारी चीजें कौन करेगा? एक सिंगल आदमी। अगर तुम इस सेक्शन से रिलेट कर पाए तो ड्रॉप अ मसल इमोजी इन द कमेंट सेक्शन, तो पता लगे कितने लोग एक्चुअल में रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज के साथ, बिकॉज ये बहुत कॉमन है। सबसे बड़ा जो एक हैम्परिंग फैक्टर पड़ता है वो है द इमोशनल साइड। और इमोशनल साइड से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप रोना धोना मचा रहे हो या आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है या कुछ और हो रहा है, नहीं, वो नहीं है। दैट इज द पार्ट कि अगर आपके पास और लोग नहीं है हु आर इन द सेम फील्ड, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं, तो आप हो एक सोलो जर्नी पे। इतनी मेन स्ट्रीम इंडिया में ये चीज हुई नहीं है कि आप किसी से भी बैठ के इस बारे में बात करो। लोगों को आधों को समझ ही नहीं आता आप क्या करते हो। आधे लोगों को आप बोलोगे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन काम या ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, उन्हें लगता है पता नहीं क्या स्कैम है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इज स्टिल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब, द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर तो बहुत मेन स्ट्रीम हो गया, बट सेल्फ एम्प्लॉयड इज नॉट अ थिंग, क्योंकि आप घर में हो, उनको आप कहीं आते जाते दिख नहीं रहे हो। उनको ये नहीं दिख रहा कि ये घर में कितना काम कर रहा है या इसके पास कितना पैसा है। उनको ये दिख रहा है कि यार ये तो घर ही रहता है, पता नहीं क्या कर रहा है अपनी प्राइम एजेस के अंदर। तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। प्लस आपका मेंटल बिल्डअप होगा जब क्लाइंट डेडलाइंस मिस होगी, क्लाइंट हार्श फीडबैक देगा, क्लाइंट गायब हो जाएगा। जब आप कोल्ड आउटरीच कर रहे हो 100 बंदों को एक महीने में और उसमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, आपकी सेविंग्स डिप होती जा रही है, आपका रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो क्लाइंट को वो पसंद नहीं आ रहा है, या आपकी खुद की जो पर्सनल चीजें आप ट्राई कर रहे हो, सोशल प्रेजेंस बिल्ड करना या कनेक्शंस या नेटवर्किंग इवेंट्स, वो सब ट्राई आउट आप कर रहे हो, वो काम नहीं कर रहा है, उसका एक बहुत तगड़ा मेंटल ब्लॉकर बनता है। कई कई दिन ऐसे होते हैं कि आप लैपटॉप खोल के बैठे हो लेकिन आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, आपने ऐसा ब्लॉक हिट कर दिया है, और फिर आप अगर गलती से सोशल मीडिया खोल लेते हो तो आपको लगता है मैं तो कर ही क्या रहा हूं यार। सो दीज आर ऑल्सो द काइंड ऑफ थिंग्स जो आप डिस्कस किसके साथ करोगे, किसके साथ डिस्कस करोगे? ये चीज आप डिस्कस कर ही नहीं सकते किसी के साथ। आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब आप उन्हें क्या समझाओगे? आधे से ज्यादा टाइम तो ऐसा होगा आप समझाना चाहोगे तो भी आपको लगेगा यार इसको समझाने से अच्छा ना मैं खुद ही डील कर लेता हूं, अब इसको मैं क्या क्या और कितना ही समझाऊंगा, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो सबकी प्रॉब्लम सेम ही है, हमारे में ऐसा तो है नहीं कि आप लोग भाई रोज जाके दूसरे फ्रीलांसर्स के साथ मिल रहे हो, बैठ रहे हो। इस चीज के लिए कोवर्किंग स्पेसेस बने, आप वहां जाके ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई टू बिल्ड योर ओन सर्कल, क्योंकि वो तो आपको देखो चाहिएगा। मैंने बिल्ड नहीं करा था इनिशियली, पर वो चीज एक अच्छी है अगर आप उसको कर लो तो। अब बढ़िया चीज मेरे को क्या लगती है कि जितनी भी बातें मैंने बताई है ना, दे आर ऑल फिक्सेबल। तो सबसे पहली चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि फ्रीडम ना एक स्किल है। फ्रीडम इज लिटरली दो धारी तलवार, इट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। तो जिसको फ्रीडम मैनेज करना आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, जिसको मैनेज करना नहीं आता उसके लिए फ्रीडम इतनी ज्यादा खतरनाक और लीथल चीज है कि उसको समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहा है। तो दैट इज वन थिंग। और जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी है ना, ये आप फिक्स कर सकते हो, पर ये ऐसा नहीं होगा आप आज बैठोगे मैं अभी बता दूंगा और आप इसको कल सुबह एकदम ही सब ठीक हो जाएगी, नहीं। आप स्टार्ट स्मॉल, और इनिशियल के 1 साल में तो बहुत मुश्किल है ये सेट करना। वो डिपेंड करता है फिर आपकी इनकम हंगर कितनी है, आपको कितना ज्यादा मंथली अंदर लेना है। अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरी 50,000 है, इसको 60 करेंगे आराम से 3-4 महीने में, फिर 3-4 महीने बाद 70 करेंगे, तो आप ये सारी चीजें जो मैं अब आगे बताने वाला हूं ये आप इंप्लीमेंट अभी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि अभी 50,000 है यार, 2 महीने में डबल करना है, 4 महीने बाद मेरे को 1.25 लाख तक जाना है, तो उस केस में इन चीजों को आपको थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेबल चीज ये है कि अपने दिन में ना एक स्लॉट निकालो जहां पे आप हो सबसे खतरनाक, लाइक लिटरली यू आर एट द पीक। और हर किसी के दिन में 2 या 3 घंटे ऐसे होते हैं जहां पे यू आर इन द अनफकविदेबल जोन, वहां आपको कोई नहीं छेड़ सकता। वो टाइम फिगर आउट करो, उसमें अपने सारे काम निपटाओ, मोटा मोटे काम निपट जाते हैं। इट इज लिटरली 20% ऑफ द एक्शन दैट ड्राइव्स द 80% रिजल्ट। सो इट इज लिटरली दैट। आपका जो दिन का 3-4 घंटे का स्लॉट है ना, जहां पे आप बिल्कुल अपनी पीक प्राइम फोकस्ड एनर्जी लगा सकते हो, वहां पे सारे काम को लाओ। डील द बिगेस्ट थिंग्स फर्स्ट, सेट अ कपल ऑफ बाउंड्रीज। और ऐसे एकदम सेट नहीं होगी। अब जैसे मेरे एसएफ वाले क्लाइंट है, अब उनको मैं मना नहीं कर सकता रात की 2 बजे के कॉल के लिए, सीधी सी बात है। लेकिन अगर वो कॉल रोज हो रही है तो मेरे को ये चीज रखनी पड़ेगी कि यार रोज नहीं कर सकते ये, क्योंकि आप मेरी सर्केडियन रिदम खराब कर रहे हो। हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं हम, 2 दिन कर सकते हैं माना, पर डेली नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ी थोड़ी ऐसे बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी बिना खुशी हुए। आप ये देखो, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में हो, और मेरी सारी बातें इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए ही है, अगर आप वहां हो तो आपको ये चीज कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले को वो चीज नहीं पता। सीधी सी बात है, उसको नहीं पता आपकी लाइफ कैसी है, आपका स्लीप शेड्यूल कैसा है, आप कैसे अपना काम करते हो। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये चीज मेरे को दिक्कत कर रही है, तो वी नीड टू सॉर्ट इट आउट। ऑल्सो ये मैंने बहुत सरफेस लेवल पे टच करा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड और चीजें जाननी है इन डेप्थ,
जो कहीं और नहीं मिलेगी। तो मेरे न्यूज़लेटर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहला लिंक वही है। वहां पे जाके साइन अप एंड वीकली बेसिस पे आई एम गोना ड्रॉप वो सारी चीजें जो मैं खुद भी एक्चुअली अपने कंटेंट में कहीं यूज नहीं करता। मेरे न्यूज़लेटर का जितना भी मटेरियल है वो मेरे इनबॉक्स से आपके इनबॉक्स में जाएगा बस। वो ना तो कभी यूट्यूब पे आएगा, वो ना कभी लिंक्डइन पे जाएगा। तो वो एक बहुत एक्सक्लूसिव क्लब है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो ज्वाइन इट राइट नाउ। अपनी मेंटल एनर्जी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर किसी के साथ बहसबाजी में घुल के या हर किसी के साथ सर मार के या हर किसी के साथ इंडल्ज करके बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा सिलेक्टिव और हल्का सा सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बंदे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स है वो सारा काम यहां से हो रहा है। अगर दिमाग खराब है तो काम खराब होगा। ऐसा कोई इतना तगड़ा यहां निकल के नहीं आया है कि आपका दिमाग तो बिल्कुल ही खराब है लेकिन आपने आउटपुट ऐसा दे दिया कि सबको मजा ही आ गया। वैसा बहुत रेयर लोगों के साथ होता है। बिना बॉस के डिसिप्लिन 10 टाइम्स हार्डर हो जाता है, क्योंकि आपको कोई काम करने से रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको कोई काम करने के लिए फोर्स कर भी नहीं सकता। इस लिटरली कि आप खुद के साथ कितने लॉयल हो, क्योंकि बेवकूफ आप बना किसे रहे हो, आप खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो अगर बना भी रहे हो तो। फ्रीलांसिंग फ्रीडम नहीं है, फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर लेता है मैच्योरली, उसकी फिर लाइफ सॉर्टेड रहती है। और जो नहीं करता उसकी टूटती है फिर, और फिर वही अपना कोई कॉर्पोरेट में जा रहा है, कोई पेपरों की तैयारी कर रहा है। चॉइस एंड में तुम्हारी है कि तुम कौन सी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो।